चलिए, तो थर्ड में क्या होगा, बोलो। वुड हैव। हाँ, इधर हैड और थर्ड फॉर्म है, तो उधर होना चाहिए वुड हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड। इसमें बोलो। विल नहीं आएगा सर, कंडीशन के साथ विल नहीं आता। कंडीशन के साथ में विल नहीं आता है, तो क्या अब ये सेंटेंस ठीक है? सर वर्क्स आएगा, वर्क्स हार्ड। जब हमारा जो मेन क्लॉज है ना इधर, इसमें हमें विल सेल दिखे, तो कंडीशनल क्लॉज में प्रेजेंट टेंस होता है, मैंने आपको बताया था। तो ही के साथ आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, तो इसमें वर्क्स आ जाएगा। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। क्लियर? फिफ्थ पे आओ। सर अनलेस के साथ नॉट नहीं आता। हाँ, अनलेस के साथ तो ये डू नॉट नहीं आएगा, पूरा ही नहीं आएगा। अनलेस आई सी हिज टिकट, और देखो ये प्रेजेंट टेंस हो गया, तो इधर फ्यूचर दे दिया मेन में, तो ठीक है। अब तो ए में गलती थी। 6 पे आओ। बिफोर आफ्टर जो है ना, ये भी कंडीशन होता है, कंडीशनल वर्ड होता है, ठीक है ना। बिफोर द पुलिस विल कम, कंडीशन में विल नहीं आएगा, तो क्या मैं यहां पे कम्स लगाऊं क्या? ऐड आएगा सर। अभी अब क्या, अभी ठीक है क्या विल काटने के बाद? नहीं सर, कम से ठीक नहीं लगाना होता सर। बिफोर के बाद हमने जैसे ही विल काटा, तो अब ये प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, ठीक है। तो बिफोर द पुलिस कम, अब हमें डिपेंड करेगा कि पुलिस सिंगुलर है कि प्लूरल। सिंगुलर होगा तो कम्स आएगा, प्लूरल होगा तो कम आएगा, और पुलिस हमेशा प्लूरल होता है, ये ध्यान रखना, इसलिए कम ठीक है। तो ए में गलती थी। और इधर ठीक है, यू शुड बेटर गेट द एंटिसिपेटरी विल बिल। 7th पे आओ, बोलो। क्या आएगा? नहीं पता चला? आफ्टर से पहले विल नहीं आता सर, इधर हैड आएगा। आफ्टर के बाद नहीं आएगा, कंडीशन के हमेशा कंडीशनल वर्ड के बाद विल नहीं आता, पहले क्या है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। देखो इसमें क्या किया है ना इसने, जैसे हम लोग क्या करते हैं, इफ लिखते हैं और यहां सेंटेंस लिखते हैं, कॉमा लिखते हैं और यहां सेंटेंस लिखते हैं, तो इसने क्या करते हैं इस बार, इस मेन क्लॉज, ये मेन क्लॉज होता है, ये मेन क्लॉज को इसने पीछे लिख दिया ऐसे, और कंडीशन बीच में आ गया, ठीक है ना। तो आफ्टर के बाद तो कहीं भी विल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो मेन क्लॉज है वो विल है, देखो फ्यूचर में है, तो इसका मतलब कंडीशन के साथ वाला क्या होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। तो आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, सिंगुलर है तो फिनिश्ड नहीं, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिशेस। क्लियर हुआ? दोबारा बताइए सर क्या बोल रहे हैं। देखो, आफ्टर कंडीशन है, और जब हमारा मेन क्लॉज फ्यूचर टेंस में होता है, तो कंडीशन के बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होता है कि नहीं। तो द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड गलत है, क्या होना चाहिए, द इन्वेस्टिगेशन फिनिशेस, क्योंकि सिंगुलर है ना, तो फिनिश वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिनिश, और उसमें ईएस लग जाएगा, तो फिनिशेस। अभी क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं 8th पे, बताओ। सर ऑनटिल लगा हुआ तो नॉट विल नॉट नहीं आएगा। तो अंटिल है इसलिए नॉट नहीं आएगा, और कंडीशन होता है अंटिल, इसलिए कंडीशन के साथ विल नहीं आएगा। अभी ठीक ठीक है क्या?
अंटिल द ट्रेन, इधर देखो मेन क्लॉज फ्यूचर में है तो ये प्रेजेंट में होना चाहिए, गेट्स द सिग्नल, ठीक है, तो ए होगा आंसर। क्लियर हुआ? 9th पे आओ, बोलो इसमें क्या होगा? वुड क्या होगा सर? बी में। विल की जगह में वुड आएगा। I would have, I will. देखो आपको मैंने सिखाया था कि जब हैड अकेला हो, इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं हो, तो अकेला हैड वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, और जब हमारा इधर वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, सिंपल पास्ट होता है, तो इधर हम क्या लगाते हैं? वुड, कुड, शुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, तो विल की जगह वुड होगा, हैव नहीं होगा। हैव तब आता है जब हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म हो। इधर अकेला हैड है तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना, तो वुड, और लैंड जो है ना, लैंड का सेकंड, ये लैंड सेकंड फॉर्म है तो लैंड होगा। उधार देना, आई वुड लैंड इट टू हर। इफ आई हैड मनी आई वुड लैंड इट टू हर। यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं उसे देता, इसका मतलब मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने पैसे उसको नहीं दिए। क्लियर हुआ क्या? जी सर। ये ध्यान रखना है कि हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म होता है ना, तभी ये परफेक्ट टेंस बनता है। अकेला हैड वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। दसवें पे आओ। वर्ज नहीं आएगा सर, वर आएगा इफ के साथ, सिंगुलर हो प्लूरल हो, जो भी वर आएगा। अब देखो, इफ आई वर, और मैंने आपको क्या सिखाया था? वर या वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो इधर की तरफ वुड, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, वो है, ठीक है। ए में गलती थी। 11th पे बोलो। सम, सपोज कंडीशन है, तो कंडीशन में सी डज नॉट अग्री, ये दे दिया हमें इसने, प्रेजेंट टेंस, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। डज नॉट तब नहीं होता जब अनटिल और अनलेस होता, ये तो सपोज है, तो ठीक है। आगे मेन क्लॉज देखो, व्हाट कुड वी डू, तो ये पास्ट कैसे दे दिया? यहां तो फ्यूचर होना चाहिए ना, तो व्हाट वी है तो क्या हो जाएगा? प्लूरल, शैल, व्हाट शैल वी डू। क्लियर हुआ? बी में आंसर है आपका। क्लियर है सबको? जी सर। चलिए 12th पे आइए, बताइए क्या गलती है? सपोजिंग इफ दोनों कंडीशन नहीं है। हाँ, कोई दो कंडीशन एक साथ नहीं, कोई एक को काट दो। 13th पे आओ। सर, एक विल के जगह में वुड आएगा सर। हाँ, कंडीशन है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो इधर वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, तो विल की जगह व्हाट वुड योर रिएक्शन बी, तो हमारा आंसर बी में है। चलिए 14th पे आइए। I would have नहीं आएगा सर, I would give. तो नहीं आएगा सर। नहीं सर, ये हाउसेस करेक्ट करेक्ट। देखो कंडीशन हैड अकेला, वर्ब का सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म में तो ये सेकंड फॉर्म आ गया. तो इसीलिए इधर वुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, तो वुड First गिवन नहीं, वुड गिव, है ना, तो वो बी में आंसर है। चलिए 15th पे बताइए। वुड नहीं आएगा सर। विल नहीं आएगा, तो अभी ठीक हो गया क्या ये? सर इफ वी प्लुरल है तो हीट ठीक है, हीट्स नहीं करेंगे क्योंकि प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब है। इफ वी हीट ड्राई आइस इट टर्न्स टू वेपर, तो ठीक है। ये आपको भी सर ये तो विल होना चाहिए ना, इट विल टर्न्स टू वेपर, ठीक है।
तो जब कोई टेंस ना फिक्स होता है कि यही होगा तो हम उसको सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। ये फिक्स है तो ये यही रहेगा, इसमें चेंज नहीं आएगा। हम फ्यूचर में कोई चीज को फिक्स कर देते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं उसको। 16th पे आइए, कंडीशन दो कंडीशन हटाओ। 17th पे आओ, नॉट विल भी हटेगा कंडीशन की वजह से, और अनलेस के साथ नॉट भी नहीं आता। अब ठीक है क्या? अनलेस ही सिंगुलर तो अंडरस्टैंड्स होना चाहिए, फिर वर्ब में एस लगेगा ना सिंगुलर होगा तो बी में। क्लियर हुआ? 18 पे आइए। इफ कंडीशन ही ट्राइड अगेन ही कैन के जगह में कुड आएगा। करेक्ट, क्योंकि ये वर्ब सेकंड फॉर्म है तो इधर कैन की जगह कुड करो और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करो तो वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। 19th बताइए। अनटिल होगा सर। हाँ, क्योंकि टाइम बता रहा है तो अंटिल होगा, यस सर। अंटिल यू कम, और इधर यू के साथ कम ही आएगा, एस नहीं लगेगा, इधर फ्यूचर है तो बिल्कुल ठीक है। सर अनटिल क्यों हुआ सर, दोबारा बताइए। देखिए, आई विल वेट फॉर यू, इसका मतलब ये क्या बता रहा है? टाइम को संबोधित कर रहा है ना, कि जब तक तुम नहीं आओगे, समय की बात कर रहा है। तो समय की जब बात करता है तो अनलेस नहीं अंटिल यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। और देख लो, कंडीशन मेन क्लॉज को पीछे कर दिया है तो वो सिंपल फ्यूचर में है, तो कंडीशन के साथ वाला क्या होगा? प्रेजेंट में होगा सिंपल, तो वो है यू कम, तो ये ठीक है। बी में गलती है बस। 20 पे आइए, बताइए, ये तो इजी है। वर्ज नहीं आएगा। हाँ, वर आएगा। 21st बताओ। 21st बी में वुड होगा सर। आई वुड विल नहीं आएगा सर, वुड राइट बी में। परफेक्ट। अब देखो, जब आपने कंडीशन पहले दिन किया था, जो आज कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा अभी ना चीजें क्लियर हो पा रहा होगा, है ना, कॉन्फिडेंस भी लग रहा होगा। यही होता है। आप मान लो किसी भी टेस्ट को मैं एक बार करवा दूंगा ना, फिर भी आपको एक दो बार उसी टेस्ट को बार बार करना है, बार बार करना है। नए क्वेश्चन करने से ज्यादा अच्छा कि आप पुराने को ही बार बार रिवाइज करो। पहले अपना पासिंग मार्क ग्रैब कर लो कि 140 से 145 आ जाए, उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट करना है करो। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर, तो आई वुड होगा, और यहां पे हमें चेक करना है कि द पुअर लिखा है तो ठीक है, द पुअर्स होता तो गलत होता, तो बी में आंसर है। चलिए 22 पे आइए। इफ शी वुड हैव कम टू मी आई वुड हैव गिवन। देखो यहां कह रहा है आई वुड हैव गिवन, इसका मतलब यहां पे क्या होना चाहिए? इफ शी हैड कम टू मी, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, कम वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इफ शी हैड कम टू मी आई वुड हैव गिवन हर द मनी शी नीडेड, तो ये बिल्कुल अब ठीक हो जाएगा। कोई डाउट इसमें बताओ, कोई समस्या? दोबारा बता दीजिए। देखिए, हमने क्या देखा कि यहां लिखा इफ सी वुड कम टू मी, और इधर आई वुड हैव गिवन हर मनी सी नीडेड, तो यहां वुड हैव और थर्ड फॉर्म तो तभी हो सकता है ना जब वर्ब के इधर पहले क्या हो, इधर पहले हो हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, तो मैंने वुड हैव को काट के हैड प्लस थर्ड फॉर्म कर दिया। और वैसे भी कंडीशन क्लॉज के साथ वुड, कुड, शुड, माइट ये सब तो आता नहीं है। क्लियर? जी सर। 23 कैन की जगह में कुड आएगा सर। इफ ही ड्रोव फास्ट, यहां वर्ब सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब कैन की जगह कुड कीजिए। ही कुड रीच द स्टेशन इन टाइम। हम्म 24 वर्ज नहीं आएगा, वर आएगा सर। वर आएगा, ठीक है ना। और यहां एक ध्यान देने वाली बात, मिलीनियर का स्पेलिंग पूछता है, बिलीनियर का स्पेलिंग पूछता है, तो देखो मिलियन है और मिलियन में एयर लगा दो और ई लगा दो, मिलीनियर। ये स्पेलिंग बहुत बार आया है, मिलीनियर का, बिलीनियर का। बिलीनियर में बी आ जाएगा, बस इतने का डिफरेंस है। ये जो ई वाला है ना, बहुत लोग मिलियन तो लिख लेते हैं, मिलीनियर,
नियर कर देते हैं, NEAR लगा देते हैं लास्ट में, ये ध्यान रखना है। मिलियन और फिर एयर, जो मिलियन रुपए कमाता है वो हवा में उड़ने लग जाता है, ऐसे याद रख लेना, मिलियन एयर और बाद में ई। 25, बताओ क्या आएगा 25 में? If both of you stood, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, on the table, it would have broken, नहीं, it would break, है ना। जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है तो इधर क्या होता है, would प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मैंने कर दिया, तो सी में गलती था। समझ में आया? जी सर। चलिए 26 पे आइए, बोलिए। वुड नहीं आएगा सर। सी हार्ड है। If she would have worked hard, तो ये तो मैं पहले ही समझ जाऊंगा कि यार would have तो आता नहीं है कंडीशन में, ठीक है, तो हो सकता है वर्ब का सेकंड फॉर्म आए, तो आगे देखूंगा। सी वुड हैव पास्ड दिया हुआ है, तो सी वुड हैव पास्ड तो तभी ठीक हो सकता है जब मैं यहां पे हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करूं, तो अब ठीक है। इफ सी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास्ड। 27 पे आइए, वुड हैव होगा सर। इफ यू हैड सीन मी, तो ठीक है, ये तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म। यू शुड हैव स्टॉप्ड, तुम्हें रुकना चाहिए था, तो शुड हैव थर्ड फॉर्म, बिल्कुल ठीक। एंड कम टू हेल्प मी, एंड कम टू हेल्प मी, ठीक है ना। तो भाई यहां पे शुड हैव और थर्ड फॉर्म है, जब हैड प्लस थर्ड फॉर्म होता है तो इधर क्या होता है, वुड कुड शुड हैव थर्ड फॉर्म, तो वो है, तो नो एरर। चलिए आगे आइए 28 पे। सर उसमें जो कम थोड़ा सा, हाँ ये बताइए। देखिए सी वाला में एंड कम टू हेल्प मी, हाँ उसमें एरर तो नहीं है ना? नहीं, हैड कम टू हेल्प मी में कोई एरर नहीं है। आप कहोगे सर यहां भी तो हैव होना चाहिए था, हैव और थर्ड फॉर्म, तो एक्चुअली वही देखो इसलिए। देखो सुनो, जब दोनों जगह सेम चीज यूज होता है एंड के बाद, तो हम एक ही जगह लिखते हैं, तो वो हैव यहां लिखा हुआ है, तो वो दोनों का हो जाएगा। लेकिन दोनों में अलग अलग होता तो हम यहां फिर लगाना पड़ता, मुझे मान लो यहां पे है जाता तो मुझे फिर यहां लगाना पड़ जाता। क्लियर? ठीक है जी। हाँ, कभी भी क्या होता है कि जब आप एंड से दो सब्जेक्ट को जोड़ते हो, ठीक है ना, तो यदि इधर इधर आपने ए लगाया और यहां भी ए लगाया, तो ये दोनों में लग गया तो एक ही में लगेगा, शुरू वाले में वो दोनों का हो जाएगा। लेकिन यदि दोनों में अलग अलग लगना है तो फिर अलग अलग लगाना पड़ेगा। ये वर्ब के साथ होता है हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब देखना कि यदि एक जगह वर्ब सेम है और एंड के बाद भी सेम है तो एक ही जगह आएगा, और अलग अलग है तो अलग अलग आएगा। क्वेश्चन वो आ जाएगा कभी ना कभी टेंस वेंस में, कहीं ना कहीं टकराएगा वो क्वेश्चन। 28 पे आइए, नहीं आएगा सर। तो क्या आना चाहिए फिर, विल तो नहीं आएगा कंडीशन की वजह से। इफ द गवर्नमेंट सिंगुलर मेक्स स्ट्रिक्ट लॉ, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विल इंप्रूव, ठीक है। 29, बट फॉर कंडीशन दिया है यहां पे, बट फॉर हिज हेल्प, है ना, और यहां पे कॉमा होना चाहिए था, द पेशेंट वुड हैव और थर्ड फॉर्म डाइड। उसने बट फॉर हिज हेल्प द पेशेंट वुड हैव डाइड, उसने हेल्प किया इसीलिए, मतलब बट फॉर हिज हेल्प द पेशेंट वुड हैव डाइड, मतलब उसने हेल्प नहीं किया होता तो पेशेंट मर गया होता, तो नो एरर है, कहीं भी एरर नहीं है। बट फॉर के साथ यहां वुड हैव और थर्ड फॉर्म होता है, वो है, नो एरर। 30, आ जाएगा सर। बट फॉर हिज प्रॉम्प्ट एक्शन मैनी पीपल वुड हैव लॉस्ट, तो ठीक है भाई, नो एरर। 31,
इन केस जो है ना ये कंडीशन है, ठीक है। तो कंडीशन के बाद आप विल हटाओगे, इधर आपको दिख रहा है कि सिंपल फ्यूचर टेंस है विल वाला, तो इधर होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इट रेन्स, है ना। आई विल नॉट कम इन केस इट रेन्स। क्लियर है क्या? जी सर। ठीक है, 32 पे आइए। हैड को पहले कर दिया, हैड द रिवर ओवरफ्लोन, ओवरफ्लोन नहीं होता, ओवर फ्लोड, इट्स बैंक। तो इधर वुड हैव और थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल ठीक है, ओवरफ्लोड होगा यहां। 33 पे आओ। हैड आई नोन हिम आई वुड हैव अलाउड, है ना, आई वुड हैव अलाउड होना चाहिए। 34 पे आओ। यू विल नॉट गेट वेल, तो यहां तक सिंपल फ्यूचर है, अनलेस, तो मैं देख गया कि ये कंडीशन हो गया, अनलेस के बाद विल नहीं आएगा, नॉट भी नहीं आएगा, अनलेस यू फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो बी में आंसर। 35 बताओ। हाँ बोलो। कंडीशन सपोजिंग, हाँ, सपोज ही रिफ्यूजेज टू मीट यू व्हाट विल यू डू, तो बिल्कुल ठीक है। 36 I shall take you for a long drive after you will नहीं आएगा, after you return from the meeting, you है इसलिए return होगा, यदि सिंगुलर होता तो मैं returns करता। 37 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, देखो। सर कंप्लीट नहीं आएगा क्योंकि वो नाउन है। व्हेन जो ओके, व्हेन यहां पे कंडीशन है, व्हेन यू कंप्लीट योर सर्विस यू विल बी रिटायर्ड ऑन पेंशन, तो मुझे दिख रहा है कि यहां यार यहां फ्यूचर है, यहां सिंपल प्रेजेंट टेंस मुझे चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहिए। आप देखो सुनो एक बात, इफ यू कंप्लीट योर सर्विस, यदि तुम करते हो तो हो जाओगे, जबकि होता क्या है, पहले आप रिटायर करते हो फिर आपको पेंशन मिलता है, ऐसा होता है ना। तो ये जो रिटायरमेंट वाला है ये काम क्या होना चाहिए, सिंपल सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए, इफ यू हैव कंप्लीटेड योर सर्विस। मैंने कहा था ना जनरली तो वर्ब का फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आता है ऐसे में, लेकिन कभी कभी दूसरा टेंस भी आ सकता है। तो यदि मैं कहूंगा इफ यू कंप्लीट योर सर्विस, तो ये तो जनरल हैबिट हो जाएगा ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस जनरल हैबिट को बताता है, जबकि कह रहे तुम जब हो जाओगे, तुम्हारा सर्विस पूरा हो जाएगा, इसका मतलब जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है तो हम परफेक्ट टेंस लगाते हैं। तो व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर सर्विस यू विल बी रिटायर्ड ऑन पेंशन, तो हैव कंप्लीटेड होना चाहिए, ठीक है। जी सर। 38 पे आओ। वर शी आई, वर को पीछे कर दिया तो कंडीशन बन गया, सी विल, तो विल नहीं आएगा, क्या आएगा, जब सेकंड फॉर्म वर होता है या वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है तो इधर वुड आता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। अब ये बिल्कुल ठीक हो गया, तो बी में आंसर था। 39 दोबारा एक्सप्लेन कर दो। देखिए, जो वर है हेल्पिंग वर्ब वो पीछे कर दिया तो ये कंडीशन बन गया, और सी के साथ वर ही आएगा, कंडीशन में वर ही आता है, वॉज तो आता नहीं है, तो यहां तक ठीक है। इसके बाद सी, तो भाई जब भी वर होता है या वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है तो हम लोग मेन क्लॉज में क्या लगाते हैं, वुड लगाते हैं ना, वुड कुड शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो विल क्यों लगाओगे, वुड लगाओ, शी वुड नॉट अलाउ बिल्कुल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अभी क्लियर हुआ? जी सर। 39 आई टोल्ड हर व्हेन, कंडीशन यहां आ गया, आई टोल्ड हर व्हेन शी केम टू दिल्ली, व्हेन के बाद I would show her all historical columns. सोचो एक बार ध्यान से, और लोग
सर बी में है सर। क्या बताइए। जैसे वेन के साथ है, वेन के बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद अपना मेन वर्ब आएगा, कंडीशन है वेन है। देखो वैन, सी में रहूंगा सर, सी में। देखो वैन कंडीशन है, ये तो क्लियर है सबको कि वैन कंडीशन है भाई, ठीक है। और उसके बाद कंडीशन के बाद सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब यहां वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है तो हम वुड यूज करते हैं, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, वो भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर वेन के साथ पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आना चाहिए ना। वेन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्यों आएगा? जब कंजंक्शन यूज करते हैं तब तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट तो है पहले। मैंने आपको तो ये सिखाया ना कि जब कंजंक्शन यूज करते हैं तो सब्जेक्ट पहले आता है। मैं सब्जेक्ट के बाद बोल रहा हूँ सर, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा। सी के बाद आप क्या चाहते हो? सी के बाद मैं क्या लगाऊं? वैन कंडीशन आ गया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आ गया सेकंड फॉर्म में, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो ठीक है ना भाई। कंडीशन आ गया वैन, उसके बाद शी आ गया सब्जेक्ट, और सी के साथ केम सेकंड फॉर्म आ गया, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। और इधर उसके साथ वुड ठीक है, तो फिर गलती क्या है? देखो ये जो क्वेश्चन है ना, एक्चुअली ये क्वेश्चन नरेशन का है। ये क्वेश्चन जो है ना वो नरेशन का है। क्यों? देखो जब नरेशन में हम लोग, यदि थोड़ा बहुत आपको याद होगा, टेल को टोल्ड करते हैं, है ना, आई टोल्ड हर जब भी लगाते हैं तो कंजंक्शन क्या लगाते हैं हम लोग? दैट लगाते हैं। यस सर, यस सर। तो आई टोल्ड हर दैट, अब व्हेन कंडीशन बन जाएगा। अदरवाइज व्हेन क्या हो जाता? कंजंक्शन हो जाता, कंडीशन होता ही नहीं। तो आई टोल्ड हर दैट व्हेन शी केम टू दिल्ली, अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां दैट आना चाहिए कनेक्टर। आई टोल्ड हर दैट, टोल्ड के साथ टेल के किसी भी फॉर्म के साथ पहले क्या होता है? ऑब्जेक्ट आता है, हर, यू, ये सब, और कनेक्टर दैट आता है। नरेशन में आपको थोड़ा बहुत याद होगा, यदि इस तरह का होता है, ठीक है ना। बाकी नरेशन करेंगे तो याद आएगा आगे। चलिए आगे आइए 40 पे। 40 में बताओ। यू कैन स्केल दिस हाई पिक प्रोवाइडेड, ये कंडीशन आ गया। प्रोवाइडेड यू विल नहीं आएगा, तो सी में आंसर है अपना, सी ऑप्शन। 41 पे बताओ। हेड को पहले कर दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी इधर होना चाहिए वुड हैव थर्ड फॉर्म। वुड आएगा। हाँ वुड हैव थर्ड फॉर्म आना चाहिए। चलिए 42 पे आओ। चल नहीं आएगा। बिल्कुल करेक्ट। व्हेन आई, नहीं कुछ भी नहीं आएगा ना, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ नहीं। है ना। व्हेन आई सी हिम, प्रेजेंट टेंस, और इधर देखो फ्यूचर आ गया, आई शैल टेल हिम, ठीक है। 43 व्हेन यहां है, इससे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस है, इसके आगे कंडीशन के साथ विल शैल कहां से आ गया, और ही के साथ कम्स आएगा, है ना। ही कम्स बैक। 44 पे आओ। विल नहीं आएगा, व्हेन आई गेट बैक। 45 पे आओ। व्हेन कंडीशन, कंडीशन के साथ विल कहां से आया, और ही के साथ एस लगेगा, ही कम्स। बताओ 46 हैड पहले कर दिया और थर्ड फॉर्म यूज कर दिया, तो इधर होना चाहिए वुड हैव और थर्ड फॉर्म, आई वुड हैव टेकन, वर्ब का सेकंड थर्ड फॉर्म टेकन, तो आई वुड हैव टेकन अ टैक्सी। क्लियर? एक बार 2 मिनट लो और सब देखो तो 46 में आपके कितने ठीक हुए हैं जो आपने लगाया है, एक और काउंट करो। जो आपने मेरा सा देख के किया वो मत काउंट करना, जो आपने किया था वो करो कि आपके कितने सही हुए। सेम इसी क्वेश्चन पेपर को आप बार बार प्रैक्टिस करो।